That is proof that vertically opposite angles vertically are equal. two angles दूसरा are proof equal. that exterior angle is equal to prove that sum of exterior interior opposite angles. हाँ, एक एक्सटीरियर एंगल और दो इंटीरियर एंगल होते हैं, पर उसका क्या करना होता है जिससे बराबर हो जाते हैं? देखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे अभी कराएंगे. That is एक्सटीरियर in isosceles triangle. एंगल Angles सम ऑफ इंटीरियर opposite two equal sides are equal. In a triangle, चौथे पर भी पहुंच गया मैं तो, अभी तीसरा ही शुरू किया हूँ। तुम तो बोलते ही रहते हो. In a triangle, ट्रायंगल्स sides opposite to equal angles are equal. ट्रायंगल्स एंगल्स ठीक है. ये बात हो गई. Now, prove that diagonals of rectangle are equal. Prove that diagonals of a square cut at 90 degree. अब ये 6 प्रूफ हम लोग सीखेंगे. सही है? चलो. पहला सवाल देखो. क्या प्रूफ करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. मान लीजिए AB और CD एक दूसरे को किस पर कट कर रहे हैं? O पर. तो गिवन क्या है? AB and CD lines cut at O. To prove, सोनल प्रूफ क्या करना है? सर कि वो जो एंगल है वर्टिकली वो जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है दोनों तरफ से, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है. That is AOC एंगल. एंगल जरूर लगाना एंगल पर. और that is BOD. ये प्रूफ करना है. सही. प्रूफ देखो. 5 नंबर प्रूव दैट ये मुझे बताओ कि अगर इसे एंगल 1 कहा जाए, इसे 2 कहा जाए, इसे 3 कहा जाए, इसे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? और क्यों? 180 डिग्री. क्यों है? सर वो स्ट्रेट लाइन में ना लीनियर पेयर. वो लीनियर जब पेयर है। एक पर दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर होते हैं. तो ये प्रूव लीनियर. दैट डायगोनल्स ऑफ ये मुझे बताओ कि 2 प्लस 3 किसका इक्वल है? क्यों? 180 डिग्री. ऐसा क्यों है? लीनियर पेयर. Linear pair. If two things are equal to same thing, then these are equal to each other. तो इसका मतलब ये इसका इक्वल हो गया. That means अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया? 2 को उधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होके चला जाएगा, तो 2 से 2 कटा, तो बोलो 1 किसके इक्वल हो गया? सही. स्क्वायर्स बोलो समझ में आ रही बात? कट सर एट 4 के बारे में कुछ पता है? क्या? 4 एंगल 4. 2 और 4 के बारे में फिर से लिखो.
फर्दर इसी तरीके से अब जरा देखो 1 + 4 किसके इक्वल है? 1 + 4 1 180। + 4 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ही लग रहा है। तो 1 + 2 किसके इक्वल है? ये भी लीनियर पेयर 180। लीनियर पेयर। 1 + 2 1 + 4 1 कट जाएगा 2 4 के। तो बताओ 1 + 4 किसके इक्वल हो गया? 1 + 2 तो 1 कट के किसके इक्वल हो गया? सही? सर ये नीचे वाला नहीं बताना। AB एंड CD। एज प्रूफ ये भी दोनों मैंने प्रूफ कर दिए। 1 3 के इक्वल और 4 2 के। सही है, नोट करो इसको फिर आगे बढ़ो। कट एट O। तुम लोगों के स्कूल का टाइमिंग कब से चेंज होगा? सर 1 नवंबर फर्स्ट लगा। नोट करो फिर आगे बढ़े। बात करोगे तो फिर जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। OCD OD। मैं तो छूटने के चक्कर में जल्दी खत्म ही कर लेता है। 4 2 = 4 बन गया। 2 1 2 3 1 3 2 4 और 1 3 दोनों आ गए। अब देखो हाँ आ गए। हो गया सबका ना। चलो ये मुझे बताओ कि प्रत्यूष 1 + 2 + 3 किसके इक्वल है और क्यों है? ये तो 180 होता है क्योंकि ये तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी है। उन्हीं को बता दो जिस क्लास का डेकोरम है वो चाल रखा। ग्रेस है क्लास का। एंगल 1 + ना, एंगल 2 + ना। एंगल 2 180 और ये हो आप जाता है बोलते ही रहते हो। अब देखो आप सीनियर्स को बोल रहे थे, वो सीनियर्स जा रहे हैं उनको भी आप बोलते ही रह रहे हो। हाँ, मुंह फट थोड़ी होना है। नहीं जहाँ आपकी जरूरत है वहाँ बोलिए। अभी प्रत्युष से बोलना है, आप उसको इक्विवोकेट कर रहे हो, उसके मुंह में क्यों आवाज डाल रहे हो? है ना? चलो आप बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है? 180। जब आपसे पूछा जाए तो आप बोलो ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ 3 + 4 कितना है? सर लीनियर कितना है 3 + 4? आ गया। 3 + 4 कितना है प्रत्युष? 180। लीनियर पे इतनी बात समझ में आ गई? यदि तेजस साहब से पूछा जाए if two things are equal to same thing, if two things are equal to same thing, are they equal to each other? तो ये इसके इक्वल हो गया। if two things are equal to same thing, these are equal to each other, तो उससे क्या हुआ बोलो? 1 + 2 + 3 किसके इक्वल हो गया? 3 + 4। तो अब ये जो 3 है वो अब देखो तुम्हें दिख नहीं रहा, चश्मा भी नहीं लगा, कितने चश्मा ध्यान से देख लो, ऐसे ऐसे करके देख लो, कितनी दिक्कत है। चश्मा 3 ले को आता है। उधर भेज करके दोनों माइनस होके तो कट ये जाएंगे। कट गया, सही हो गया। हाँ, 1 + तो 2 1 + 2 किसके इक्वल हो गया? 4 ये समझ में आ गया? 1 + 2 और ये 4 आ गया। ओके, अगली चीज देखो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसे भी नोट करो। इसे जल्दी से नोट कर लेता हूँ। सर तो इस क्वेश्चन में बताना क्या है सेकंड वाले में? सेकंड में बताना है कि ये देखो, ये अगर 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बताओ। 60 80 करेक्ट, यही चीज बतानी थी तुमने, 100। तुरंत इन दोनों को जोड़ के 100 बता दिया। यही तो चाहिए था, मतलब 2 हर चीज तुमको पता। 2 को जोड़ करके रहते हैं। वो याद किया तुमने, तुमने इसी रूल का तो यूज किया। सर मैं बताना था कि इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर उसका भी होता है। वही आपने किया, सही है।
मेरा भी आ गया। गीला गुस्सा हो रहा। अब हमें ये दिया गया है, ये दोनों इक्वल हैं और ये प्रूव करो कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो आपको क्या प्रूव करना है, समझो इस चीज को, कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये साइड्स दोनों इक्वल हैं तो ये तुमको प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड। साइड्स। ठीक है, चलो आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप क्या करें, एक ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, इसको बोल रहा है बराबर इसको मिड पॉइंट से मिला। मिड पॉइंट एडी क्या है, डी इज मिड पॉइंट। डी। ये कंस्ट्रक्शन कर लो, ज्वाइन ए टू डी वेयर डी इज मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट है। बोलो, बात समझ आ गई? तो प्रूफ देखो, ज्वाइन ए डी, तो डी क्या लिया आपने, मिड पॉइंट। अब मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, प्रति इसकी जरा कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव कराओ इन दोनों की। हाँ, ए डी बी ए डी सी प्रूव कराओ। ट्रिपल एस से कराओ जरा। साइड साइड हेमंत आप कराओ। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। सोनल, सर पहले तो हम ये ए डी जो लाइन है वो कॉमन है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये कॉमन हो गया। और बोलो, ए डी दोनों में कॉमन कर दिया। और बोलो, सर साइड्स और कुछ भी इक्वल है, और कोई साइड भी इक्वल दी गई है। ए भी किसके इक्वल दिया है, वहां देखो ऊपर, ए बी एस सी। तो वो लिखना पड़ेगा ना जो दिया है। ये गिवन है, क्या लिखोगे, गिवन। और बताओ बी डी किसके इक्वल है, सी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, हाँ, है कि नहीं? तो बी डी किसका इक्वल है, डी सी डी। सी डी, क्योंकि डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट आप ही ने लिया है। तो एस ये कॉमन हो गया, एस 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 एस, सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस एस एस, तो तीन साइड हो गए। साइड ट्रायंगल ADB, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ट्रिपल एस से। तो CPCT से एंगल इक्वल कर लो, जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए तीन पार्ट इक्वल होंगे। तो बस वो लिखते जाना है कि एंगल इक्वल है बाई भाई दो चीज अगर आपस में ओवरलैप करी तो जो बची चीजें वो भी इक्वल होंगी, दैट इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब बोलो ABD किसके इक्वल होगा, ABD, इस एंगल का नाम क्या है, ABD। देखो ABD, ACD। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ACD। और ऐसा किस वजह से होगा, क्योंकि जब ओवरलैप कर गया तो हर चीज। सो फर्दर एंगल ABD is equals to angle ACD by CPCT। अब कुछ समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे चीजें।
सर ये CPCT में पहला C का क्या था? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ Corresponding। कंपोनेंट। इसको लिख लेता हूँ फिर से। अब देखो, जस्ट इसका उल्टा प्रूफ करना है। क्या? कहा गया कि एंगल्स इक्वल है, प्रूफ क्या करोगे? 14 सवाल। इस बार एंगल इक्वल दिए, एंगल इक्वल दिया। तो क्या प्रूफ करोगे? ये एक कि साइड इक्वल है। इसमें सही है? एंगल इक्वल है। To prove AB is equal to AC, ABC। इसमें फिर एक मिड पॉइंट ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा क्या? यहाँ तक समझ आ गया? एंगल इक्वल है, प्रूफ क्या करना है? ये साइड, तो आप एक इस पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ। प्रूफ देखिए क्या ड्रॉ करना है? AB परपेंडिकुलर टू किसके? BC के। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC जो चीजें इक्वल दी गई हैं, तुम बता दो क्या दी गई? एंगल BD is equals to एंगल पे एंगल लिखो ना, एंगल ABD बोल रहे। एंगल ABD is equals to ABD is equals to एंगल ACD। ACD ये गिवन है। यस सर। और बोलो। एंगल BD is equals to एंगल BD करके एंगल थोड़ी होता है, उसमें दोनों आर्म ली जाती है, बीच में D पड़ेगा। ये जो D वाला जो इस साइड 90 डिग्री उस साइड ये भी 90 होगा, तो इस एंगल का नाम तो बताओ ना। AD AD कैसे जाएगा? पूरा नाम दिया जाता है ADB, ऐसे बोलना है। ADB is equals to ADC vertically opposite ADC उधर कर लोगे तो कैसे लोगे? इधर का ADC ADC वर्टिकली कहाँ है? यहाँ वर्टिकल दिख रहा है। हाँ? अगर पर बोलो क्या करें? मतलब ये परपेंडिकुलर पे तो यहाँ पे राइट है। लीनियर पेयर टाइप। राइट एंगल हो तो ईच 90 डिग्री है, Each परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री तो होगा ना। तो एक सही कह रही हो, दैट इज ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। किसकी वजह से हुआ? बाय, क्योंकि हम ही लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। एक और चीज बताओ रिद्धिमा, एक और क्या चीज है? AD is equal to AD कॉमन, क्राइटेरिया लगाओ। कर इसने सही बताया ये तुरंत। हाँ बोलो, यही इसने एंगल एंगल तुरंत देखो इसमें दो एंगल है और एक AS, दोनों में तो एंगल एंगल साइड ही है। सही। तो बाय विच क्राइटेरिया? एंगल एंगल और साइड। AAS congruence रूल। ट्रायंगल ABD
is congruent to triangle ACD. ACD या ADB जो लिखा वही लिखो ADB ADC। ऐसा होने से हेमंत ये साइड इसके कैसे इक्वल हो जाएगी जबकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। CPCD. हाँ तो फर्दर AB is equals to AC by CPCD. CPCD। इसे भी नोट करो। प्रॉपर्ली नोट करना। इसके वो क्या होते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल तो एक आप रेक्टेंगल बना लो क्वेश्चन और प्रूव करो कि इसके डायगोनल्स एक रेक्टेंगल डायगोनल गिवन क्या है ABCD. ABCD एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर ये डायगोनल है प्रूव क्या करना है कि जो AC डायगोनल है वो किसके इक्वल है। AC BD BD AC diagonal is equals to BD। प्रूफ देखिए प्रूव करना है AC ये मुझे बताओ कि इस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या वो दो ट्रायंगल आपको पता चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक कौन सा है चेक करो इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD देख लो पहले यहाँ से चलो ADC कैसे चलोगे ADC एक एक ट्रायंगल दिखा आपको सर तो बीच में ओ क्यों नहीं लिखे वो लिखते हैं। एक कौन सा ट्रायंगल है बोलो AD BCD CD. एक एक ट्रायंगल है दो ट्रायंगल समझ आ गए DC वो लिख लो। सर ये आपस में ओवरलैप क्यों कर रहे हैं। ओवरलैप नहीं डायग्राम में तो बहुत कुछ होता है आपस में डायग्राम तो कट करेंगे ही DC हमें ओवरलैप से ज्यादा ये एक ही ट्रायंगल में जाके मिला। तो मुझे बताओ कि AD BC उसी को करस्पॉन्डिंग चीज ले रहा हूँ बताओ मुझे AD BC की क्या इक्वल है। ये कल प्रूव कर चुके थे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और एक रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है ही। तो क्या लिखेंगे बोलो AD किसके इक्वल है BC. दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस ब्लू वाले ट्रायंगल में DC BC क्या ये जो डी एंगल ब्लू वाला देखो और ग्रीन देखो तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। कौन से दैट इज द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के तो सभी एंगल 90 होते हैं। तो क्या लिखते हैं बताओ कौन सा एंगल है मन एंगल बताओ ये एंगल डी तुम पहले ही बोलने लगते हो Angle इधर से शुरू करके वहां तक जाएगा Angle डी बीच में आना चाहिए। ADC Angle ADC. सही है एंगल ADC और उधर वाले को भी बोलो कौन सा Angle BC. C वाला DCD जैसे इसमें तुमने कहा ADC BCD उसी ऑर्डर में बोलना है। BCD ये क्यों इक्वल है each 90 डिग्री दैट इज एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। एक और बताओ आरुष एक और बताओ रिद्धिमा सोनल दैट इज DC किसके इक्वल है DC DC ब्लू वाले में भी पढ़ रहा है और ग्रीन वाले में भी पढ़ रहा है बोलो DC किसके इक्वल है CD ये बिल्कुल सही था कॉन्ग्रुएंसी देखते बोला नहीं तो ज्यादातर लोग DC DC बोल देते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी का लिहाज करती हैं दैट इज DC CD सही। ये लाइन सुनो इन्होंने क्या कहा बोला ये इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल दिस साइड एंगल साइड ये हर चीज में कितनी पर्टिकुलर फिर से हर चीज तो DC किसके इक्वल
क्या कॉमन हो गया? Yes, sir. कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड, साइड्स, एंगल्स एंड साइड्स। सही है भाई। एसएस कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल, साइड एंगल। बोलो। एसएस। जो बता दो। सर यहाँ पे तो दोनों जगह पे एंगल आ रहे हैं ना। देखो ये साइड आई, ग्रीन वाले में एक साइड एक एंगल और एक ये साइड, और ब्लू वाले में साइड एक एंगल और एक साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाई Yes. कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? बीसीडी। अगली लाइन बोलो रिधिमा। सो AC is equals to B. जब ये ब्लू वाला ट्रायंगल ग्रीन के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी सभी चीजें इक्वल हो गई क्या? तो क्या इसकी ये साइड इसके इक्वल हो गई? ये सीपीसीटी से हुआ। तो बाय सीपीसीटी क्या हुआ? AC इज इक्वल्स टू, देखो इसमें AC दिख भी रहा है, AC इज इक्वल्स टू BB। यहाँ तक समझ आ गया? इसे नोट करो। नंबर स्क्वायर में डायगोनल AOD 90 डिग्री। उसको प्रूव करना ये पॉइंट O है, AO AOD इस चीज़ को प्रूव करना है। 90 है, इसे कैसे प्रूव करें? ये प्रूव करना है कि ये इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो? ट्रायंगल DOC वाला और ऊपर वाला और AOB नीचे वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। नोट कर लिया?
लगता है इसमें डायगोनल का खेल और साइड का खेल है। सो ये तो सेम ही होगा, हाँ? ये तो पूरा सेम। लगता है इसमें डायगोनल और साइड दोनों आ रहे हैं। इसमें ये एंगल 90 डिग्री करना। हेलो, हाँ सर नमस्कार। सर इनको चश्मा दे के भेजा करिए, कितना आप बंद कर करके देख रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है क्लास में देखने पे। अभी लेके ही नहीं आते हैं, अब कितनी दिक्कत हो रही है आज क्लास में इनको। दिक्कत हमको होती है, हाँ बंद कर करके चलो। दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा खींचा हुआ और धुंधला दिख रहा है। यहाँ आप चेयर अपनी यहाँ क्यों नहीं डाल लेते? नहीं, यहाँ से ठीक है। ठीक है, पापा से बोलो नया चश्मा दिलाएं। नहीं है। तंग करना बच्चों का अधिकार है, पेरेंट्स को जब तक परेशान न कर डालो ना, सर पे बैठ जाओ उनके। नहीं तो फिर वो तभी आप जो पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूतों का धन, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्यों? ठीक है, कह दो 4 चश्मे दिलाओ, 2 स्कूल में रखूंगा, 1 घर में रखूंगा, 1 टॉयलेट में रखूंगा, हर जगह चश्मा होगा मेरा। पूरा जो उनकी सैलरी खर्च करवा लो। चल ठीक है कि नहीं? ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे भी होते हैं क्या? और क्या। कितने? प्रूफ देखो, एंगल ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD और COD प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंसी। COD अच्छा तेजस आप कर, ये प्रत्युष आप करो। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराइए, कराइए। आरुष आप कराइए, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराइए। इसमें एक लीनियर पेयर का है कुछ। रिद्धिमा, So OD is equals to OD because common. OD is equals to OD, ये आपने कॉमन कह दिया। आगे बोलो। OD तो है। क्या तुमने कल प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? यूज करो यहाँ पे। हाँ वैसे लग भी रहा है। So B angle D एंगल की बात नहीं करो, क्या ये डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं? कल पर प्रूव कर चुकी हो ना? हाँ तो ऐसे लग बताओ रहा ये है। इसके इक्वल। So AO is is equals to AO is equals to CO, क्यों? That is the diagonals of square. Square भी एक पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर। आगे बोलो। So AD is equals to CD. क्यों? So because Sides of square. side of squares are equal. देखो इस चीज को, AD is equals to CD, that is sides of square. अब कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, कौन सी क्राइटेरिया? S. S तो कौन सा रूल लगेगा? सब पे तो साइड ही लग रहा है, साइड ही होगा बाय सब पे। ट्रिपल एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOD इट इज COD, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो CPCT से कौन से दो एंगल इक्वल हुए? So AOD and COD. इक्वल हुए। देखो भाई CPCT क्या हुआ? एंगल AOD किसके इक्वल हो गया? CPCT से हुआ ये। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि एंगल AOD और COD का सम कितना है और क्यों है? AOD और COD। So और 180. COD ऐसा क्यों है? ये तो लीनियर पेयर बन गए। Linear pair. ये तो लीनियर पेयर बन गया। इसको लिखो लीनियर पेयर। हाँ ये मुझे बताइए COD की जगह आप क्या लिख सकती हैं? क्या COD किसी के इक्वल है? AOD तो COD की जगह क्या लिख सकती है? AOD लिख दो। एंगल AOD 2AOD 180 तो ये सही बताया, 2AOD 180। AOD 90 तो AOD 90 क्या तुमको यही प्रूव करना था? AOD बन तो गया। AOD COD
AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसका लीनियर पेयर लगा उसके बाद सर आपने वो 2 बार AOD कैसे? ये COD किसका इक्वल होता है? ये है ना, तो मैंने COD की जगह AOD का। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी ये तो मतलब समझ में आ रही है। Yes. अगर प्रत्यूष ने एक प्रूव करा ये दिया तो मैं दोनों समझ जाऊंगा हो बात गया। समझ गया। अभी तक प्रत्यूष हाथ खड़ा कर देने वाला है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ AOD क्योंकि हैं एंगल नहीं आ रहा बोलो नहीं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी आ रही कि नहीं? साइड से पढ़ने आ रहा है कि कौन सा रहेगा। अच्छा अच्छा सोमल आप सुने आ रही हाँ थी दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तुम तो पूरी क्लास में देख कर पूरी क्लास तो सभी रहे ना तुम पूछ लो तो मैं बता दूंगा कहाँ की पता है। क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्वाड्रिलेटरल है 7 नंबर 3 है। ABCD 360 टाटा 360 60 ठीक है अब इनका सम हमें कितना प्रूव करना है 360 डिग्री जैसे ट्रायंगल में 180 होता है तो हमें क्वाड्रिलेटरल में कितना प्रूव करना है 360। इसमें 360 प्रूफ करना है ए बी और सी डी हाँ इसका 360 प्रूफ करना है। ए बी और ये सी डी चलो ऐसे बोल दिया। हो गया अब देखो हाँ आपको एक काम करना है ज्वाइन बीडी ये कैसे डायगोनल बनाना है ज्वाइन बीडी Join. और इन सबको देखो 1 2 एंगल 1 2 3 3 और 4 4 कहाँ पे सही अच्छा 1 2 इधर तो है मुझे बताओ कि One. एंगल 1 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल ए रिद्धिमा कितना है और क्यों है 1 एक मिनट 3 1 और 3 है ये तो ट्रायंगल बन गया 180 तो ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा 4 ये मुझे बताइए 2 प्लस 4 प्लस सी कितना 2 प्लस 4 प्लस सी 180 एंगल सम प्रॉपर्टी वापस हो गया 2 प्लस 4 प्लस सी 180 ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी अब इन दोनों को जोड़ दो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर दो चीजें जोड़ दी जाए मान लो मैं ऐसे कहूँ कि 2 प्लस 3 5 है और 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इधर मैं जोड़ूं
तो बोलो 6 + 6 तो क्या 12 हो जाएगा। इक्वल्स में इक्वल्स जोड़ोगे तो जो चीज आएगी क्या वो भी इक्वल होगी। तो अब मैं इक्वल्स आई है उसमें इक्वल जोड़ना हो तो ये भी इक्वल ये भी इक्वल आई है 180 डिग्री प्लस हो जाएगा इधर का इधर ऐड करो। ये 3 ये 3 तो देखो 1 + 2 क्या लिखोगे इसको एडिंग करो। ये तो दोनों बराबर है। मुझे बताओ हाँ? कि 1 + 2 कौन सा एंगल है। हाँ 1 + 2 90 1 + 2 को क्या कहोगे बताओ। ये बी है 1 + 2 तो बी है। और 3 + 4 क्या है एंगल डी है। बोलो एंगल डी। जी। तो 1 + 2 को लिखो बी और 3 + 4 को क्या लिखोगी 1 डी + हाँ और इसे ए लिखो और इसे सी लिखो तो क्या मिलके ये 360 हो गया। और क्या तुमको यही प्रूव करना था। एंगल 1 + एंगल 2 इसे नोट करो। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस क्या आता है 360। ये सब बुक का ही है बस मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ सरल करके भी देख लो ये सब बुक में दिया है पूरा कराता जा रहा हूँ आराम से हो ये जाएगा। सब जुड़ रहा है आपस में। ये ना सोचो और ये भी हाँ, जुड़ उसी को है एक सब सिंपल आपस है। में जोड़ करके 360 ही तो बनेगा। ये अच्छा समझ गया। इसको जोड़ेंगे तो ये इसका मतलब ये से जुड़ेगा और ये पूरा जुड़ के आ जाएगा। इसका मतलब DDAC एंगल 1 + एंगल 2 है प्लस एंगल 3 + एंगल 4 है प्लस A + C एंगल C 360 डिग्री C इसके आगे नहीं बनेगा। एंड फिर इसके आगे तो बनेगा ही नहीं है तो हो गया। यहीं पे 4 एंगल चारों आ गए। 8 नंबर 8 नंबर डायमंड शेप A B A ये B नाम से ये B C तो सर जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेटर में वो 360 होते हैं हाँ ये 3 हर ये नीचे से हर कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल का सम 360 और ये 3 और फिर ये 4। अगर ये 60 डिग्री है ये 100 डिग्री है 160 ये 100 डिग्री तो ये कितना होगा 260 100 तो 30 करेक्ट जैसा मैंने बताया 260 करके तुरंत 360 से माइनस किया और 100 बता दिया। ये रिद्धिमा का जादू है। मेरा भी 100 ही आया था। हमारा भी जादू है। सही जादू तो नहीं था ये तो सिंपल करेक्ट। अगला देखो ABCD कोऑर्डिनेटर टू प्रूव क्या करना है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 कह रहे हैं कि बाहर के भी एंगल का सम 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल चाहे कोऑर्डिनेटर का हो चाहे ट्रायंगल का सब 360 ही होगा। 1 किसी 2 भी 3 4 360 अभी हम ट्रायंगल में प्रूव करेंगे। सही ये बताओ। अच्छा मुझे बताओ प्रूफ में
कि ये अंदर वाला एंगल ए मान लिया जाए, तो बोलो एंगल ए प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल ए प्लस एंगल 3 ऐसा क्यों है? तो फिर मुझे ये बताइए कि b प्लस 4 क्या है? क्या ये भी लीनियर पेयर है? यस सर। तो फिर एंगल C और प्लस 1 क्या है? 180 पेयर। ये भी लीनियर पेयर है। तो D प्लस 2 क्या है? So 180 in the pair. अच्छा ये भी लीनियर पेयर है। If equals are added to equals then the wholes are equal. सबको जोड़ डालो। तो मुझे बताओ कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या उधर 720 आ जाएगा? Yes. क्या आपको मालूम है इन चारों का सम कितना होता है? कहीं पीछे किया ABCD का सम, या यहाँ किया 360, यहाँ किया दोनों, तो 360 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, So वहाँ पे माइनस हो जाएगा 360 डिग्री। तो उधर ले जाओ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ए प्लस प्लस सी प्लस डी प्लस ये चीज समझ में आ गई? 360 इनकी वैल्यू रख दी, ये उधर माइनस। ए बी सी डी तो पहले वो लीनियर पेयर बनेगा, फिर उसके बाद सम अप करने के बाद हमें पता चला ये चार एंगल 360 होते हैं। तो ये चार 360 क्यों है? दैट इज इसको लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी वजह से 360? दैट इज ASB की वजह से मैंने उसे रखा। 720 आ जाएगा। तो सर ये पूरा जोड़ के 720 इंटीरियर 360 था, फिर इंटीरियर उधर चली। टी हाँ 2 3 4 1 2 3 4 बाहर का भी जोड़ के 360 आया। बाहर भी 360 होता है, इसमें अंदर भी कोऑर्डिनेटर में ऐसा ही होता है। चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, पैरेललोग्राम हो, सब में यही है। पर हमको एक्सटीरियर एंगल का निकालना है ना। हाँ। एक्सटीरियर भी 360, इंटीरियर भी 360। ABCD तो यहाँ 360 था ही, तो मेरी 720 में से 360 जाए तो फिर वो आता है 360 ही आता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ट्रायंगल। ये खुद प्रूव करो अपनी कॉपी में, कौन बिल्कुल सा? उसी तरह से करो जैसे 9 नंबर है ये। ऐसा ही है। ट्रायंगल ABC सारा यही प्रोसेस है। ABC 2 1 2 3 360 1 plus 2 plus 3 360 तो बना proof। ये अपना एक ट्रायंगल है और उसके 2-3 साइड बाहर निकले हैं, कोई भी 3। 1 A साइड
ए साइड 1 हो जाने पे मुझे दिखा रहे हैं। साइड 2 साइड बी साइड सी ए बी सी और ये 2 1 2 और ये 3 कुछ आ रहा है। सर इसे हम क्या नाम देंगे? इसे भी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ही नाम देंगे। चलो रिद्धिमा का करेक्ट हो गया, बाकी लोगों के लिए मैं करा देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल 1 एंगल प्लस एंगल 1 180 डिग्री लीनियर पेयर। नियर पेयर एंगल बी प्लस एंगल 3 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल सी प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर। सबको जोड़ दो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इट इज 540 डिग्री। लेकिन इन तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिखो, प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 540। तो बताइए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 360 डिग्री। दैट इज 540 माइनस 180 डिग्री। आपने 180 क्यों लिखा? ऐसा एसपी से लिखा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इट इज 360 डिग्री। ये सब काम रिद्धिमा ने करके दिखाया। दैट इज ए बी सी जो होता है ये होता है। इतनी बात समझ आई? अब हम लोग इस योग्य हो गए हैं कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पहला पेज खोल सके। अब निकालो क्वाड्रिलेटरल्स। बच गया 2 3 चलिए ठीक है। नाउ 4 3 5 4 क्या आप लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है? पेज नंबर 84 निकालो। पेज 84 का डिडक्शन 1 निकालो। क्या वो कह रहा है? दिखाई पड़ा डिडक्शन 1? क्या उसमें लिख रहा है कि एस से एस कॉन्ग्रुएंस से इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे? पढ़ो, ये लिखा कहीं कि नहीं मिला? ये सर दिखा। तो क्या ये अभी अभी आपने प्रूव किया है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं एस से एस कॉन्ग्रुएंस से? यस सर। देखो भाई, अभी हमने आपको प्रूव कराया है। यस सर। तो पेज नंबर 84 निकालो। 84 का पहला 84 हाँ, पेज 84 में डिडक्शन 1 देखिए। 83 84 का डिडक्शन 1 क्या कह Deduction रहा one. है? दैट इज डायगोनल्स ऑफ, किसके डायगोनल्स? ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो गिवन क्या है? पहले गिवन लिखो। डायगोनल एबीसीडी क्या है?
ABCD एक रेक्टेंगल है, Angles of rectangle. ABCD ऐसा गिवन है, ABCD इज रेक्टेंगल। तेजस प्रूफ क्या करना चाहते हो? ABCD is a rectangle. सोनल क्या प्रूफ करना चाहती हो? बताइए। AB is equals to CD. करेक्ट, बहुत अच्छा। ये हेमंत सब बता देते हैं। AC is equals to BD कितना प्रॉपरली बताया, मतलब डायगोनल को इक्वल करा दिया। ये तो डायगोनल होते हैं। तो AC is equals to BD। रिधिमा प्रूफ कराओ इनाम पा। So, ABCD is a rectangle. in triangle ABD ABCD. इन ट्रायंगल ABD and DCA DCA, अगर BAD लिखे तो वो ज्यादा अच्छा था, वो कराई नहीं, लेकिन करा नहीं जाएगी, इसमें भी करा। चलो BAD लिख दिया, इधर बोलो। BAD is BAD ये वाला ट्रायंगल, इधर दूसरी वाला AD फिर DCA नहीं, इधर भी ऐसे। CDA हाँ, तो क्या लिखोगे? CDA। आगे प्रूफ करा, ऐसे ही चलो। AD is equals to DA AD is equals to DA। Why? so common कॉमन। और so BA is equals to CD BA is equals to CD। बोलो। so opposite sides are equal अपोजिट इक्वल तो यहाँ लिखा ही है, बस बोलो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल तो कर ही दिया, आगे बोलो। आपने ये इसके इक्वल कर दिया, ये किया, अगला बोलो। so BD is equals to CA BD वो तो प्रूव करना है, प्रूव ही को लिखना है लोग। so angle VAD एंगल BAD, एंगल BAD is equal to CDA angle CDA CDA by so 90 degree each 90 डिग्री। क्राइटेरिया लगाओ। side Side angle. SAS by SAS congruence rule, triangle BAD is congruent to triangle CDA CDA। आगे बोलो, अगला स्टेप। so AC is equals to BD by CPCT सो BD पहले बोलो, जो इधर है वो चीज पहले बोली जाएगी, वहां की बात नहीं। हाँ, बोलो। BD is equals to CA BD is equals to CA by, CPCT तो क्या आपने प्रूव करा दिया कि डायगोनल इक्वल है? ठीक। अब बारी आती है अगले डिडक्शन के लिए सोनल की। प्रत्युष आप हताश ना हो, आपसे भी एक कराया जाएगा। दैट इज डिडक्शन नंबर 2 पे आइए सोनल। बोलो क्या लिखा है? What is the point of intersection? इससे क्या पता चलता है? Intersect at their midpoints. बोल्ड लाइन पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो। Diagonals intersect at their midpoint। अगले पेज से दिख रहा है? कोई बात नहीं। Diagonals मिल गया। of rectangle, diagonals of rectangle आपस में कहाँ कट करते हैं? मिड पॉइंट का मतलब आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही तो प्रूव करना है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एक दूसरे को, अब इसमें भी ABCD लिख लो, A B C D O, ये सब कराया जा चुका है इवन आपसे पेपर में, बस आपको वही चीज को रीयूज करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम भी मदद कर रहे हैं, जैसे मैंने इनकी थोड़ी मदद की, थोड़ा बहुत गलत चलेगा, ज्यादा गलत नहीं कर सकते। तो गिवन क्या है?
ABCD is rectangle और क्या गिवन है? That is AC and BD इसके क्या हैं? That is diagonals। और तुमको प्रूफ क्या करना है? पहले ये बताओ प्रूफ क्या करना चाहती हो? With diagonals intersect and bisect each other। Diagonals of rectangle क्या प्रूफ करना चाहती हो? Diagonals of rectangle bisect each other। बताओ सोनल, बताइए क्या प्रूफ करना चाहती है? तो सर यहाँ पे वो दो ट्रायंगल्स लेने होंगे ना, BAO और फिर इधर से C। नहीं, यहाँ प्रूफ तो बताओ क्या प्रूफ करना चाहते हो? सर हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते बताइए, हैं इन ट्रायंगल्स। तो बताइए क्या प्रूफ। हेमंत बताओ क्या प्रूफ करना चाहते हो? AOB हाँ, और COP। तेजस क्या प्रूफ करना चाहते हो? आरुष, Diagonals of rectangle bisect each other। रिद्धिमा क्या प्रूफ करना चाहते हो? So bisect each other. AOB is equals to हाँ बोलो। AOB is equal to COD। नो, AO is equals to CO। AO is equals to CO ये प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है? BO is equals to DO। थोड़ी बात समझ आ गई? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। चलो ये तो प्रूफ करना है। अब फिर से सोनल के पास आते हैं। प्रूफ में कौन कौन से दो ट्रायंगल लोगे बताओ? सर BAO ठीक है, ट्रायंगल में आपके मदद के लिए AOB ले लेता हूँ। AOB और DOC। DOC ले लिया। चलो, क्योंकि तुमने A लिया तो तुम्हें मालूम है A का करस्पॉन्ड यहाँ भी देगा, इसीलिए जब A इधर लिया तो इधर तुमने क्या लिया? AOB, तो तुमने क्या लिया? COD। तो वहाँ पे DOC की जगह तो गलत हो तो हाई हम सपोर्ट किया। जब यहाँ A से शुरू किया तो वहाँ उसने C से शुरू किया, क्योंकि उसको मालूम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना, ये विजन है। बोलो। सर तो इन एंगल AOB। इन तो लिख लिया प्रूफ में, इन ट्रायंगल ले लिया। सो द एंगल A हाँ बोलो, AOB बोला। AOB हाँ, is equal to COD। ऐसा क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। COD दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगला बोलो। सर फिर तो सर तो फिर अगला क्राइटेरिया बोलो। AD is equals to CB AD is equals to CB। इज इक्वल्स टू, यानी तो AD ले रहे हो, ट्रायंगल तो ये लेने हैं। AD कहाँ से आ गया? ये तो ट्रायंगल। AB is equals to CB। AB इज इक्वल्स टू CD। ऐसा क्यों? Opposite side of rectangle। एक और बोलो हेमंत। एक और क्राइटेरिया बोलो, मिल जाएगा पेन आपको। आरुष, हाँ बोलो। AB is equals हाँ to आरुष, AO यही तो प्रूव करना है, प्रूव ही को लिख डालो। प्रत्युष, सर B का सर रिद्धिमा, so BAO is equals to DCO। BAO यानी ये एंगल DCO। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो ये समाज ऐसा ही कुचल के निकल जाएगा। तुम सोचो दिमाग बचा के रख रहे हो, बचाओ मत। अभी अभी करा दिया, यहाँ लिखा भी है, हिंट भी दिया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
कहीं भी दिमाग नहीं लगा रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लोग यहाँ ऐसा ही है, यहाँ पर कंपटीशन इतना है कि लोग सर पे पैर रख के निकल जाएंगे। बेसिक चीज पे तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं, वही सारा बताए क्यों? सिखाया जा रहा तो बताओ ना, तो क्या है बताइए? So alternate interior angles. मौका दे रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ, तब भी नहीं कर रहे हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्राइटेरिया लगाओ। ये साइड इन्होंने इसके इक्वल कर दी, क्राइटेरिया लगाई। S मतलब AAS. सही है, तो बाई क्राइटेरिया क्या हुआ? AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ बोलिए। Triangle AOB is equals to triangle COD. इक्वल टू कहाँ होता है? Is congruent to triangle COD. आगे बोलो। सो So AO is equals to CO by CPCT और बाई CPCT और बोलो। and BO is equals to DO by CPCT. DO is equals to DO by CPCT. ठीक है। अब आगे के तैयार है ना प्रत्युष, बताने की कोशिश तो करो। सिंपल सिंपल सी चीजें अप्लाई भी करो। चलो 2 डिडक्शन पूरे कर दिए मैंने, बोलो अब आगे आओ। दैट इज डिडक्शन 3 पे आओ, पेज नंबर 85। पेज 85 पे आइए। क्या चीज दी जा रही है? एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स। अच्छा ये What is the angle between diagonals? तो एक यहाँ चीज दी गई है, थोड़ा सा इन्होंने प्रैक्टिस भी कराया। ये देखो, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये कितना? 60 डिग्री। ये बताओ ये कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा ये लीनियर पेयर है तो ये कितना हो जाएगा? 120. क्योंकि इन दोनों को मिलकर 180 होना है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। अच्छा ये भी तो इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, Yes. या इसके साथ वर्टिकली अपोजिट बना रहा है? 120. 120 डिग्री। ये मुझे बताओ, अगर ये दोनों क्या जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तुमने ये कहीं पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? ये डिडक्शन के अभी तक नहीं किया है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये अभी किया है कि नहीं? हाँ या नहीं? नहीं बोल देती हो, सामने अप्लाई ही नहीं करना चाह रही डायगोनल सेक्शन। हाँ तो बोलो कम से कम, ऐसे नहीं करोगे तो फिर से कराना पड़ेगा, वहीं फिर पहुंच जाएंगे। डायगोनल्स रेक्टेंगल के तो इक्वल होते हैं। देख लो तुम अपने रेक्टेंगल और तुम्हारा पेज है, यहाँ स्केल रख के देखो, यहाँ स्केल रख के देखो, इक्वल आ रहा है नहीं? ये पेंसिल बॉक्स पे रख के देख लो, जो पेंसिल बॉक्स भी तो रेक्टेंगल होती है, ऐसी पेंसिल रखो ऐसी पेंसिल रखो, इक्वल नहीं है? ये अलग लगाती है। एक तरफ तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अच्छा क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो, बोलो सोनल, कि AC किसके इक्वल है? CD के BD के इक्वल है? तो क्या हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा? दो चीज इक्वल होते हैं, हाफ भी इक्वल होते हैं। क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में किसी रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम के? ये भी तुमने प्रूव कर लिया, देख लो कर लिया, ये किया है कि नहीं? Yes. तो मुझे बताओ कि हाफ ऑफ AC क्या AO होगा? अच्छा, और ये मुझे बताओ हाफ ऑफ BC क्या होगा? वो तो BD नहीं होना चाहिए. BD होना चाहिए, तो हाफ ऑफ BD क्या होगा बोलो? BO। तो ऐसा क्यों होगा बताओ? क्योंकि डायगोनल्स क्या होंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। और ये क्यों किया बोलो? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि क्यों इक्वल किया। दैट इज diagonals of rectangle are equal। इतनी बात समझ आ गई? अब तुमने ये AO BO तो पता चल गया, क्या तुमको इस बात की जानकारी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में if sides are equal then the opposite angles are equal? ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी है? अभी पढ़ाई थी
उसी में 7 नंबर की थ्योरम की अगर आइसोस एक ऐसे मैंने परपेंडिकुलर डलवाया था फिर ये करवाया था, तो ये बताया था ये अगर इसके इक्वल तो ये एंगल इक्वल होंगे। ए ऐसे कराया था, तो बोलो ये दोनों इक्वल तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? यदि मैं इन दोनों को x x ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखोगे बोलो? एंगल ए, बोलो कौन सी साइड किसके इक्वल? AO इज इक्वल टू BO, तो AO के सामने का एंगल क्या है? अपोजिट एंगल बताओ, ये 2, और बोलो BO के सामने का 1, सही है? तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ये ना भी लिखना चाहो तो आप समझिए AO के अपोजिट एंगल कौन सा है? B है, तो लिखो OB है। कौन सा एंगल है? OB किसके इक्वल है? OA किसके इक्वल है? बात समझ में आ गई? देख लो ये ऐसे है, तो ये इसके इक्वल, तो बोलो OBA क्या OAB के इक्वल नहीं हुआ? देखो इस चीज को OAB ऐसा क्यों हुआ? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेकिन मुझे ये बताओ सोनल कि OBA प्लस OAB और प्लस 60 डिग्री ये क्या हुआ? दिस प्लस दिस, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ, लेकिन OBA OAB तो सेम है, तो मैं OBA की जगह भी क्यों ना OAB लिख दूं? क्योंकि जब सेम है तो कुछ भी लिखो, तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाए? OAB प्लस OAB और प्लस 60 डिग्री, ये तो 180 डिग्री हो गया। 2 OAB प्लस 60 तो डिग्री 2 OAB प्लस प्लस 60 60 डिग्री 180 हो गया। 180 तो बोलो 2 120 OAB क्या हो गया? 160 तो दैट इज 120। 120 तो OAB कितना होगा? 120 60 आप ऑन कर दो 2, 1 2 2 तो क्या ये भी 60 60 और ये भी 60? 60 60 क्या ऐसा आपकी बुक में कराया गया है? देखो उन्होंने A नहीं करके यार। दिखाया है, नीचे ही देखो उसी में A दिखाया है, पेज नंबर 85 देखो ना, A लिखा है, फिर A को सॉल्व कर लिया। बोलो बात समझ आई? बताइए, अगर समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक और मेथड से बता सकता हूँ। जैसे पहले 180 से 60 माइनस करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देख लो, आगे आ गया समझ में? तो भी मैं एक आसान मेथड बताऊं। ये देखो, ये मुझे बताओ, ये 60 है, ये कितना है? ये कितना है? इन दोनों को A ले लो और इन दोनों को B, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, क्योंकि सब दोनों इक्वल तो उनके हाफ इक्वल होंगे। रेक्टेंगल भाई डायगोनल दोनों इक्वल हैं, उसका हाफ करो तो ये इसके इक्वल, ये इसका, और चारों भी इक्वल ही तो है दोनों, तो ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, सही है? अब मुझे बताओ A प्लस A प्लस 60 क्या होगा? OP ये तो तुम्हें पता चल गया ना कि दोनों एक क्यों लिया गया, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल बराबर ही होंगे। होंगे। अच्छा, तो इसको 180 किस प्रॉपर्टी से आपने लिखा हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी तो मुझे ये बताइए 2A को क्या लिखोगे? 120 फिर A को क्या लिखोगे? A को 60 तो ये 60 लिख दें इसको। ये मुझे बताओ B प्लस B प्लस 120 को क्या लिखोगे? क्या ये भी 180 होगा? एंगल सम तो फिर 2B क्या होगा? 120 माइनस 180 माइनस 120 तो 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 तो B को 30 लिखा। इससे क्या पता चला? अब A प्लस B निकालो। A प्लस B इज 60 प्लस 30। 90 इससे थर्ड डिडक्शन प्रूव हो गया, एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90।
हाँ यही निकालना था, यही डिडक्शन 3 देखो क्या प्रूव करा रहा है, 30 और 60 को मिला दिया, तो इसलिए रेक्टेंगल का क्या डिडक्शन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, वो तो बिटवीन द डायगोनल्स है, लेकिन हमने डिडक्शन क्या प्रूव कर दिया, बोलो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बोला, व्हाट इज द ईच एंगल ऑफ दूसरा तरीका डायगोनल, है। लेकिन मैंने इसकी मदद से क्या प्रूव कर दिया कि हर एक एंगल्स, ये वाला देखो, हर एक जो कॉर्नर का एंगल है वर्टिसेस का वो 90 हो जा रहा है कैसे, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो आपको एक एक्सरसाइज कराई जा रही माइंड की, तो एंगल ऑफ ए प्लस बी कितना हुआ, बोलो एक एंगल हो गया कि नहीं, ए प्लस बी कौन सा एंगल है, यदि मैं इसे ए मानूं हाँ तो बोलो क्या ये ए एंगल नहीं हो, कौन सा, ए प्लस बी कौन सा एंगल हो, तो एंगल ए कितना हो गया, तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, डिडक्शन समझ में आ गया, दैट इज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। इतनी बात तो तुमको समझा दी। अब एक कलरफुल डायग्राम है ग्रीन और रेड वाला, वो भी तुमको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा रहा है, चेक करो जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा रहा है, किसी के पास बैठ जाए वो ऐसा अगर होगा ना चलती उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा इतनी बात हो गई, इतना ही आज के लिए रखिए। अब तुमको 3 पेज मैंने करवा दिया इस चक्कर में।